आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं तो महिलाएं जो है वो पुरुषों के मुकाबले में फिजिकल अपीयरेंस से या कह लीजिए या फिजिकल जो उनकी एबिलिटी है उसमें वो कम हैं, लेकिन उस चीज़ को, उस मिथ को भी मैंने तोड़ा। मैंने इतनी मेहनत की, 100 दंड बैठक अपने कमरे में लगाने शुरू किए और पूरे बैच को टॉप करके दिखाया। मेरे बैच में 44 लड़के, 8 लड़कियां थी। हम उस पूरे बैच को मैंने टॉप करके दिखाया। ये मैं सिर्फ छोटी छोटी बातें आपको बीच बीच में इसलिए बता रही हूँ कि दिक्कतें बहुत आती हैं लाइफ में। जब भी आप कुछ करने बैठते हो, आपकी टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपको लेग पुलिंग करने वाले, आपको बैक बाइट करने वाले, आपको क्रिटिसाइज करने वाले, आपको नीचे गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन जब आप सोच लेंगे कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया में आपको रोक सकती है। कहते ना, जब भी हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उसके लिए जुट जाती है, आपको हेल्प करने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए। बहुत सारे ऐसे मौके आए पुलिस में, उसके बाद टॉप किया अपने बैच को। कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में रहने का मौका मिला, जहाँ पर कि रेड लाइट एरिया है, सभी को पता है जो दिल्ली में रहते हैं खासतौर से, और मेरे ख्याल से तो ऑल ओवर इंडिया में सबको पता होगा कि वहाँ एक रेड लाइट एरिया है। उस एरिया में रहकर एक लेडी के लिए वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस माहौल में रहकर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ रेस्क्यू कराने का रिकॉर्ड मेरे नाम पर है। वहाँ पर उस नरक की ज़िंदगी से लड़कियों को निकालकर उनको उनके पेरेंट्स तक पहुँचाना, उनको 5 लड़कियों की मैंने शादियाँ भी उनमें करवाई जो आज अपने परिवार में सुखी हैं। 10-10, 15-15 कस्टमर उनको पर डे अटेंड करने पड़ते थे। इस तरह के माहौल में, अनहाइजीनिक कंडीशंस में अपने किस तरीके से उनको बहला फुसला के लाकर वहाँ बेच दिया जाता था और किस तरीके से उनको वहाँ से निकालने का मुझे मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और मैंने अपने 2.5 साल के टेन्योर में सबसे ज़्यादा, अब तक की जितनी लड़कियाँ रेस्क्यू हुई, सबसे ज़्यादा मेरे टेन्योर में मैंने अपने रेस्क्यू कराई। अगर मैं सोच लेती, मैं आपको बता दूं कि हर लड़की को रेस्क्यू ना करवाने के लिए उनको, उनके जो ऑनर हैं, जो ब्रॉथल ऑनर हैं, हर एक लड़की को ना रेस्क्यू कराने के लिए, ब्रॉथल ऑनर को ना अरेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की ऑफर आती थी। 200 से ज़्यादा लड़कियां मैंने वहाँ रेस्क्यू कराई। आज की डेट में मैं करोड़पति होती। लेकिन उस चीज़ को ना करके, उन पैसों को एक्सेप्ट ना करके, जो ब्लेसिंग्स मैंने ली हैं वो पता नहीं कितने अरबों खरबों कितने करोड़ों की हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है जिसका। वो करना उन लड़कियों को, उनके आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अगर 2-3 लड़कियां जो मैंने रेस्क्यू कराई थी, अगर आप उनके घरों में जाके देखोगे तो मंदिर में मेरी फ़ोटो लगा रखी है उन लोगों ने। वो भगवान की तरह से पूछती हैं। उसका रीज़न यही है कि मैंने लालच नहीं किया, मैंने उन लड़कियों के फ्यूचर के साथ नहीं खेला। मैंने देखा कि ये, मैं खुद एक महिला हूँ, एक लड़की को जब 10-10, 15-15 कस्टमर अटेंड करने पड़ते हैं तो वो किस तरीके से उसके लिए कितना, मतलब रोज़ अपने आप को मारने वाली सिचुएशन होती है। उस नरक से उनको मुक्ति दिलाना, उनको उस मकाम तक पहुंचाना कि जहां वो इस सोसाइटी में उनको मूव करने के लिए आगे बढ़ाना, उनको प्रेरित करना, उनको काम के लिए, जो फैक्ट्रियों में काम के लिए जो है उनकी हेल्प करवाना, ये सब चीज़ें जो है मैं अपने टेन्योर में करती रही। जो बदनाम पुलिस स्टेशन था कमला मार्केट का, उसको पूरी दिल्ली में 186 पुलिस स्टेशन है, अभी 190 के करीब हो गए हैं, पूरी दिल्ली में फर्स्ट का अवार्ड दिलवाया मैंने सिर्फ अपने गांव के वजह से। ये सब चीज़ें मेरे लिए आसान नहीं थी, क्योंकि बीइंग अ लेडी आपको अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए आपको 4 गुना काम करना पड़ता है। आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप जेंट्स से कहीं पर भी कम नहीं है। मुझे भी अपनी नींदें हराम करनी पड़ी, अपने, कहते ना टाइम पे खाना, आपको पता ही है पुलिस की नौकरी कैसी होती है, ना टाइम पे खाना, ना टाइम पर सोना, ना टाइम पर कोई चीज़। 24 आवर के लिए हम लोग बाउंड होते हैं, 24/7 के लिए बाउंड हैं हमेशा। लेकिन अगर मैं ये सोच लेती कि मैं, जैसे आम लड़कियां आती हैं, ड्यूटी आई, अपना ठीक है बस्ता उठाया, काम किया, थोड़ा सा चले अपने घर को, लेकिन मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ कि किस तरीके से आप जॉब को मैनेज करते हैं, उस जॉब को जिसमें आप 24 आवर के लिए बाउंड हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में एक बैलेंस बना के रखते हैं, अपने कलीग्स के साथ आप किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से आप अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं, और किस तरीके से आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नए नए जगह ढूंढते हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करना है ये आप लोगों को सीखना होगा। वो सिखा रहे हैं महात्मा जी टेक्निकल वाले, अमरीश भारती जी वही क्रिएटर वाले जो है ये सिखा रहे हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग यूट्यूबर बन रहे हैं। मैं इनको प्रमोट करने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आज एज ए चीफ गेस्ट हूँ और मैंने इनका स्टूडियो विजिट किया, एक एक चीज़ मैंने वहाँ पर इनके स्टूडियो में देखा कि किस तरीके से इनके स्टूडियो में एक एक चीज़ मुँह से बोलती थी। मैं इतना खुश हुई वहाँ जाकर, मैंने कहा कि एक एक चीज़ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है कि कितना ब्रेन आपने लगाकर इन चीज़ों को क्रिएट किया, किस तरीके से आपने एक टीम जो है वो बनाई और किस तरीके से आज आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और मेरी शुरू से आदत रही है कि जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। आधी रात भी अगर मुझे कोई कॉल करेगा, मुझे कोई अपनी हेल्प के लिए बुलाएगा, तो मैं आधी रात भी उनके लिए आने के लिए वहाँ खड़ी हूँ। और आज आप लोगों के साथ भी मेरा यही प्रॉमिस है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, मेहनत करें, जो भी सोच लें, गोल अपना निर्धारित कर लें, उस गोल के लिए जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं वो करें और आगे इस तरीके से बढ़ें कि ये ध्यान रखें आपने कि दुनिया में आपने वो करके दिखाना है जो किसी ने नहीं किया। अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है कि याद करें कोई लोग आप लोगों के, आपके नाम से आपकी पहचान हो। आज की डेट में दिल्ली पुलिस में ACPs अगर देखेंगे, अगर मेरा गूगल पे आप नाम डालेंगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन आप बहुत सारी लड़कियों के अगर आप नाम डालेंगे तो आपको कहीं पर भी, इतनी सारी हमारी दिल्ली पुलिस में ACPs रही हैं, कहीं पर आपको बहुत एक के दुक्के को छोड़कर मैं नहीं कहती, लेकिन आपको नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने लीग से हटकर अपनी पहचान बनाई, लीग से हटकर मैंने काम किए। अगर मैं भी औरों की तरह से चलती तो शायद अपने कितना कंफर्ट जोन में रहती। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपनी तरक्की के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस तरीके से सारे काम करने पड़ेंगे कि आप ये सोचें कि मैं कल कर लूँगा, तो कल कभी नहीं आती है, हमेशा आज ही रहती है। तो आज को अपने अपने इस लाइफ में जो है आगे जीना है। टफ सिचुएशंस बहुत सारी आती हैं, इसके बाद भी मेरी लाइफ कोई बहुत आसान नहीं थी। वुमेन सेल में रही, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रही हूँ मैं 9 साल तक लगातार, और काफ़ी सारे काम किए। कोरोना आया, कोविड में हस्बैंड को खोया, एक ही एक बेटा, क्रीमेशन अपने हाथों से करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी, आज वो अगर लम्हों को मैं याद करूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे को अब माँ का प्यार भी मुझे देना है, उसको फादर का प्यार भी मुझे देना है। तो जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी मैंने अपने जज्बे को, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और अपने आप को हर जगह प्रूव किया कि आई एम द बेस्ट। जब तक आप अपने ऊपर फेथ नहीं रखेंगे ना, जब तक आप अपने ऊपर फेथ नहीं रखेंगे, आपको ये नहीं आपके मन में आएगा कि आई एम द बेस्ट, तो आप हमेशा यही आपके मन में एक वो चलता रहेगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ें अपने मन से निकालनी है। जैसे एक बच्चे ने अभी बोला कि आप सीक्रेट बनाते रहें वीडियो, जब 500 वीडियो आपकी डल जाएंगी तो अपने आप लोग आपको पहचानने लग जाएंगे, तब आपको फैमिली भी। और क्योंकि जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं और लीक से हट के करते हैं तो कोई भी लाइक नहीं करता, हर एक को लगता है कि ये बेकार के काम में जुट गया है। पर मेरी इतने सारे यूट्यूबर्स यहाँ बैठे हैं, हर एक फील्ड में आप लोग परफेक्ट हैं। आपने छोटी छोटी चीज़ों से ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट की हैं कि उनको देखते हैं तो खुश होता है, हंसी आती है। उसमें मेन क्या है कि आप एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस बनाते हैं, आप एजुकेशनल वाली वीडियोस बनाते हैं, आप जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में उनके बारे में नॉलेज देते हैं। आप जैसे अभी बच्चे ने बताया कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर जो है बना रहा हूँ ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। तो आप लोग आने वाले हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चेहरा है। आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ आज एक ही रिक्वेस्ट करके जाऊंगी कि आप जो भी बनाएं वो एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, वो भी ज़रूरी है लाइफ में। अगर हंसी नहीं है तो हम नीरस हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश करें कि कुछ अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने देश को कुछ ऐसा देकर जाएं कि जिससे जो यंग जनरेशन है वो मोटिवेट हो और वो आपके वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ सीखे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और काफ़ी कुछ वो अर्न कर सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमरीश भारती जी का, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी आप लोगों के बीच में रूबरू होने की और आप लोगों से बात करने की, आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करने की। और साथ में मैं इनका इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने एक वो प्लेटफॉर्म दिया
जिससे आप काफ़ी सारा कुछ सीख सकते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए जिसको सीख कर नए यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ है, जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं उस दिन इनके ऑफिस गई तो मैं तब भी यही इनको कह रही थी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा दिल, मैं हर नया काम करने वाले को, जो भी कोई कुछ किसी भी तरीके से, क्योंकि ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, इसके लिए आप ये देखिए कि सबसे पहले तो थैंक यू हमें यूट्यूब वालों का करना चाहिए जिन्होंने ये चैनल क्रिएट किया और इतने सारे लोगों को, करोड़ों लोग आज की डेट में यूट्यूब पर हैं और उन्होंने एक अर्निंग सोर्स दिया, लोगों को घर बैठकर काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके माध्यम से आपको जो घर बैठकर सारी चीज़ें देख लेते हो, घर बैठकर आप नॉलेज इकट्ठी कर लेते हो। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं सरताज जी का चैनल देख लेती हूँ, या और बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं उनको मैं देखती हूँ। तो मुझे अगर और कुछ सीखना है, मुझे कुछ भी देखना है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो मैं उन चैनल्स पे जाके देखती हूँ कि उन्होंने क्या व्यूज़ दिए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें आप लोगों की मेहनत की वजह से वो देखने को, सुनने को मिली हैं। और वो तभी हो पाया कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत करी, मेहनत करी। उसके लिए आपने छोटी छोटी, हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। शुरू में जब आप लोग आए होंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई घर से अपने सक्षम होता है। 250 रुपये की नौकरी करके मैंने भी दिल्ली पुलिस में स्टडी ली थी। जब मैंने ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे भी पेरेंट्स उसमें नहीं थे कि इस सिचुएशन में कि वो मुझे आगे पढ़ा सकते, क्योंकि फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, लंबी चौड़ी फैमिली थी। तो कहने का मतलब कि अगर मैं हिम्मत हार लेती, उस टाइम मैं 250 रुपये की नौकरी नहीं करती या और छोटे छोटे काम करके पैसा अर्न नहीं करती, तो शायद मैं अपनी बुक्स नहीं खरीद पाती, नहीं आगे बढ़ पाती। लेकिन जब मैंने सोच लिया, विपरीत परिस्थितियों के से आगे बढ़कर अगर आप कोई काम करते हैं, परिस्थितियां हर एक के लिए विपरीत होती हैं, उनको कैसे पॉजिटिव करना है वो आपने देखना है। उसके लिए आपको जो है एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोशिश करें, लोगों को आगे बढ़ाएं, उनको आगे गाइड करें, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके अंदर इस तरह का जज्बा है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो परमात्मा आपकी मदद खुद अपने आप करता है। तो ये सोच के आप लोग सभी करें। मैं आप लोगों के बेटर फ्यूचर के लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो अगला प्रोग्राम होगा वो तालकटोरा स्टेडियम या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करना पड़ेगा, इतने क्रिएटर वहाँ आएंगे। इसी के साथ फिर दोबारा अमरीश भारती जी, उनकी पूरी फैमिली, सारे यूट्यूबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। क्रिएटर का अवार्ड मैम को जाता है वीमे क्रिएटर की टीम की ओर से। आप सबकी जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए, मैम के लिए होनी चाहिए।